आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां हम देखेंगे कि कैसे बदलते युग के साथ हमारी संस्कृति धीरे धीरे पीछे छूट रही है। जहां नए दौर के साथ हम नई सोच और नई तकनीकों को अपना रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम अपनी पुरानी पहचान और विरासत को भुलाने लगे हैं। लेकिन क्या सच में हमारी संस्कृति बिल्कुल मिट गई है? देखिए इन दुकानों की बोर्ड्स को। ये बस नाम नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की कहानियां हैं जो हर एक शब्द में आज भी जिंदा है। आज भी ये बोर्ड्स अपनी पहचान को संभाले हुए हैं और याद दिलाते हैं हमें हमारी उन जड़ों की जो कहीं ना कहीं इस मॉडर्न युग में दब गई है। तो आखिर क्यों हम इन दुकानों के बोर्ड्स आपको दिखा रहे हैं? क्या है इनमें ऐसा जो आज भी हमें अपनी विरासत की याद दिलाता है? आइए इसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन नामों में छुपी है वो पहचान जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है और अभी का जो युग है उसके बीच की दूरी को दर्शाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने में जो दुकानों के नाम रखे जाते थे उसमें सिर्फ एक व्यापार का नाम नहीं होता था, बल्कि एक पूरी विरासत का नाम छुपा हुआ होता था। आप मेरे पीछे एक दुकान देख सकते हैं जिसका नाम है जेड हाजी चांद भाई एंड सन्स। ये जो नाम है सिर्फ दुकानों को नहीं दर्शाती, बल्कि ये अपनी पीढ़ी और अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाती है। ये नाम एक सिलसिला है जो अपने पूर्वजों की कहानी, उनके सपने, उनकी मेहनत और उनके संस्कार को आगे बढ़ा रही है। तो आइए ले चलते हैं हम आपको इस दुकान में और जानते हैं कि इस दुकान की कहानी क्या है, इस दुकान का इतिहास क्या है। अभी हम वडोदरा के मांडवी एमजी रोड पे मौजूद हैं। तो आपकी ये जो दुकान है वो कितने सालों से चल रही है और इसकी शुरुआत किसने करी थी? ये हमारी जो शॉप है, जो चांद भाई साले भाई की जो पेरी है, ये 1910 की पेरी है। इसको हमारे चांद भाई जो है, हमारे वालिद के वालिद, उन्होंने 1910 में ये दुकान मतलब बिजनेस शुरू किया था। चौथी पेरी है अभी अभी हाल में जो मैं हूँ, ये चौथी पेरी है। हमारे पीछे 3 पेरी ये बिजनेस कर चुकी है। अभी 2024 चलता है तो तकरीबन समझ लो 114 साल हो चुके हैं। हमको ऐसा कुछ महसूस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जो हमारा चांद भाई साले भाई की पेरी है, ये आज से नहीं 1910 से फेमस है। हमको इसको मतलब लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, अब हमारे कस्टमर होते हैं उनको पता ही है। हमारी इतनी पेरी है, मतलब हमारी पेरी से मतलब कस्टमर हमारे बंधे हुए हैं। इसलिए हमको ऐसी कुछ जरूरत नहीं है करने की, किसी को धोखा या चीटिंग देके बिजनेस करना ना हमारे ब्लड में है, ना हमें किसी ने सिखाया है। हम जो बिजनेस करते हैं वो सही तरीके से ईमानदारी के साथ ही करते हैं। किसी को गलत माल या चीटिंग करके बेचना ये हमको सेज भी पसंद नहीं है, गवारा नहीं है। ये दुकान हमारे दादाजी भोगीलाल नाथालाल मोदी ने शुरुआत की थी और ये दुकान 100 साल पुरानी है। और तो अभी उनकी सोच की बात है, वो बोलते हैं कि भाई नया नाम रखेंगे, नहीं या ऐसा मतलब कोई हटके रखे, कुछ ऐसा रखे। हमारे तो सालों से यही नाम है, वही से सालों से चलाते हैं। हमारे दादी के टाइम के जो संस्कार है, जो पुराने उन्होंने शुरुआत की थी, सबसे हम यही चलाते हैं। और ग्राहक भी आते हैं तो उनके नाम से नाम को ढूंढते ही आते हैं कि भोगीला काका की दुकान क्या है, यहाँ है, ऐसा है। ये बदल के युग के साथ तो हम अभी यही सोचें कि अभी नई दुकान बनाएंगे तो अभी नया मतलब पैकिंग आइटम रखेंगे, ये सब। ये दुकान की शुरुआत मेरे दादा है शांतिलाल, उसने की थी। उसने 1976 में स्टार्ट किया था। हम एक्चुअली में अहमदाबाद से है, अभी यहाँ पर हमारा बड़ौदा में शोरूम स्टार्ट है लास्ट 15 इयर्स। अभी मेरी जो जनरेशन है वो थर्ड जनरेशन है यहाँ पर। पहले से हम अहमदाबाद में थे, अभी हमने नया हमारा वेंचर यह बड़ौदा में स्टार्ट किया है, जो 15 साल से इधर हम है। हमारा तो क्या पहले से स्टार्टअप है और हमारा कस्टमर भी जो भी हमारे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये आगे चलेगा ही चलेगा। अभी
हम आपको एक ऐसे ही दुकान में लेकर आए हैं जो सदियों से अपने पूर्वजों की विरासत को संभाल रहे हैं। इस दुकान का नाम है बी रजब अली सूरती एंड सन्स, जिसके नाम में ही उसके मजबूत विरासत की झलक नजर आती है। तो आइए जानते हैं इधर के ओनर से कि इस दुकान की क्या कहानी है। इस दुकान की जो शुरुआत है वो कब हुई? इस शुरुआत मेरे ख्याल से 100 साल से लगभग करीब हुई है और 35 साल से तो मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। और अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है आपकी दुकान में? ये हमारी थर्ड पीढ़ी है। और आपको क्या लगता है जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो भी इस दुकान से जुड़ेगी? शायद, क्योंकि आजकल के लड़के ज्यादातर बिजनेस में नहीं आ रहे हैं। हाँ, जो नए युग के लोग हैं उन्हें कुछ और चीजें करनी है, कुछ हटकर चीजें करनी है। 9 to 5 वाली जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपके दुकान का नाम है सूरती एंड सन्स, तो इसके हिसाब से तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इसमें शामिल होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। क्योंकि तो इसके पीछे कई रीजंस क्या है? रीजन तो क्या है कि आजकल बच्चे जो लोग पढ़ रहे हैं, मतलब एडवांस पढ़ रहे हैं, कोई कंप्यूटर में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, और ये बिजनेस में क्या है, पुरानी पद्धति का बिजनेस जो है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो नहीं आ रहे, मना कर रहे हैं। मतलब फिर इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो अपने जड़ों पे टिके, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो मिटती जा रही है। वो उनके डिसीजन जो ले रहे हैं वो अपने हिसाब से ले रहे हैं, और आजकल क्या है, ऑनलाइन बिजनेस से ज्यादा हो गया है, तो ये जितनी आमदनी होनी चाहिए इतनी हो नहीं पा रही है, मार्केट इतना हो नहीं रहा है। इसलिए क्या ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि भाई 9 to 5 का जॉब कर लो, अकाउंट में बैलेंस में सैलरी आ जाएगी, वो अपने हिसाब से उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो मतलब नहीं आना चाहते। और ये दुकान की शुरुआत किसने करी थी? ये मेरे दादा ने करी थी। और जैसा कि इस दुकान के नाम के पीछे सूरती एंड सन्स है, तो क्या ये दुकान का जो निर्माण है वो सूरत से हुआ था और अभी इस वक्त वडोदरा में कैसे है ये दुकान? नहीं, हमारे जो पुरखों के साल थे वो ज्यादातर वहाँ सूरत में रहते थे। सूरत में हमारा साड़ी का कारोबार था, साड़ियों का, तो वहाँ कुछ आग लगने के कारण वहाँ सब खत्म हो गया था। तो वहाँ से हमारे जो दादा थे पुरख, वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो हमने दादा ने यहाँ दुकान ली किराए से, फिर ओनरशिप ले ली, और यहाँ उन्होंने फिर साइकिल किराए से देने का कारोबार चालू किया था। उसके बाद चेंज हो के फिर हमने सीमेंट का किया, कलर का किया, फिर चूना बेच रहे थे। उसके बाद फिर हमने हार्डवेयर में कन्वर्ट किया, और इस तरह से अभी हार्डवेयर का हम बिजनेस यहाँ बैठ के कर रहे हैं। और शुरुआत से ही आपकी ये जो दुकान है इधर ही है, इसी एरिया में है? हमारी पूरी ये प्रॉपर्टी हमारी ओनरशिप की दुकान है, कोई किराया नहीं है, खुद की दुकान है। और बदलते हुए युग के साथ आपने क्या क्या बदलाव लाए? मतलब तो क्या है, हमारे आगे की पीढ़ी तो कोई है नहीं इसमें, तो लड़के तो कोई आ नहीं रहे हैं, तो ये है जो इतना चल रहा है तो हम ही चला रहे हैं, अभी तो हम वहीं बैठे हैं। जो आजकल की युग है वो स्टार्टअप वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए वो चीजें फायदेमंद है, या अगर वो अपनी सदियों से चलती हुई दुकानों में जुड़ेंगे वो चीजें उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है? इसमें क्या है, स्टार्टअप में तो कोई गारंटी नहीं होती कि वो स्टार्टअप चली जाएगा। जैसे हमारी तो ये पीढ़ी है पुरखों से चली आ रही है, तो हमारी तो गुडविल है, हमारा तो एक नाम है, बराबर। भाई नई पीढ़ी जो है हमारा नाम के साथ में जुड़ी रहेगी, और वो अपने टाइप की इनोवेशन करेगी, कुछ चेंजेस वगैरह जो आज की पीढ़ी को चाहिए, उस तरह से बिजनेस को कैसे डेवलप करना, कैसे आगे ले जाना, वो आज की पीढ़ी कर पा रही है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं युवाओं को यही सलाह दूंगा कि अपने बाप दादा का धंधा जो है, आपके पुरखों का जो बिजनेस है, उसको उसी में आप आगे बढ़िए, नहीं कि नया स्टार्टअप ले लो, ये कर लो, वो तो होता रहेगा, वो ठीक है, अपने हिसाब से वो करते होंगे, लेकिन अपना बाप दादा का पीढ़ी है, जहाँ बाप दादा पुरखों की वहाँ जो बिजनेस चल रहा है उसी को आगे ले जाने की ज्यादा जरूरत है। जैसा कि आपने ये सुना इनसे कि आजकल की जो युग है वो अपने जड़ों से हटकर कुछ अलग करना चाहती है, वो अपनी संस्कृति भूलती जा रही है, अपने संस्कार को भूलती जा रही है। इस युग में जब हमें ऐसे अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्होंने अभी तक अपने पूर्वजों की विरासत को समेट के रखा है, तो दिल खुश हो जाता है। क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने दुकानों का नाम इस तरह से रखती है जिनका उनके घराने या उनके विरासत से कोई लेना देना नहीं होता है। वो बस अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसे नाम रखते हैं। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि हमारी देश की संस्कृति मिटती जा रही है,
लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जब हम खुद ही अपनी पहचान मिटा देंगे, जब हम खुद ही अपने पूर्वजों की विरासत की रक्षा नहीं करेंगे, तो संस्कृति कैसे बचेगी? अगली बार से आप जब भी अपनी दुकानों का नाम रखें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें सिर्फ इस नए युग का दावा ना हो, बल्कि उसमें आपकी पूर्वजों की कहानी हो और उनके संस्कार भी हो, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक कहानी है और हमारे पूर्वजों का हमारे लिए आशीर्वाद है। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि नए दौर के बिजनेस में दुकानों के बोर्ड किस सोच के साथ लगाए जाते हैं, और तो और उसके पीछे की वजह ढूंढने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे। इस पुराने बोर्ड की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।